प्रकाश कुमार महतो जीत रहे हैं। प्रकाश महतो 12 नंबर। पूरा धनबाद को लूटने के बाद वो फिर से धनबाद को लूटने की ओर चल पड़े हैं। जैसे ही हम लोग पर्ची लेके जाते हैं कि दादा 12 नंबर सीसीटीवी कैमरा था, कहते हैं हाँ आप ही का तो वेट कर रहे थे कि कब प्रकाश कुमार दादा यहाँ पर आएंगे। सुने हैं कि आप लंदन से पढ़ के आए हैं, सबसे आप पढ़े लिखे। जनता समझ चुकी है कि इस बार हम लोग नहीं चुनेंगे धनबल को और माफिया लोगों को। नमस्कार, अभी हम लोग इस वक्त मौजूद है मनेटाड़ में और मनेटाड़ में जेएलकेएम के सुप्रीमो, जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम जी पहुंचे हुए थे। डुमरी विधायक जयराम जी पहुंचे हुए थे। अपने समर्थित उम्मीदवार जो है प्रकाश कुमार, उनके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे और बहुत कुछ मंचों से कहा है। हम लोग जो आसपास के मनेटाड़ के जो लोग हैं उनसे जानेंगे क्या कुछ माहौल है, प्रकाश कुमार में क्या कुछ अच्छाई है, वो चीज जानेंगे हम लोग। हमारे साथ आरती दी है, जुड़ेंगे आरती दी से। आरती दी, आपके गाँव आए थे जयराम जी, कई सारे संबोधन में बहुत सारे बातचीत कहे। प्रकाश कुमार आपकी पार्टी से समर्थित उम्मीदवार है, क्या कहिएगा अपने प्रकाश कुमार के लिए, अपने दर्शकों को क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार रहेगा और आपको भी जोहार और धन्यवाद। यहाँ आकर जनता के बीच हमारी बातों को पहुंचाने का प्रयास किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों दादा को। मैं पूरी जनता को यही कहना चाहूंगी कि पूरे 29 हमारा प्रत्याशी है, जिसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हमारे दादा हैं और पढ़े लिखे तो है ही, साथ में वो अर्बन डेवलपमेंट में पीएचडी किए हुए हैं, तो जिसके लिए वो हमारे धनबाद को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से उसका विस्तार और बहुत सुंदर बना सकते हैं। इसलिए पूरे जनता से यही कहना चाहूंगी कि उनको चुने। क्या है धनबाद में माहौल, क्या है धनबाद में माहौल? तो हमारा ही है, ऐसे बाकी तो दिखाने के लिए तो धनबल है ही, और लेकिन जनता समझ चुकी है कि इस बार हम लोग नहीं चुनेंगे धनबल को और माफिया लोगों को, तो इस बार हमारे प्रकाश कुमार ही रहेंगे। सीसीटीवी कैमरा 12 नंबर। आपके सुप्रीमो भी धनबल और माफिया शब्द का इस्तेमाल किए हैं, आप भी अभी धनबल और माफिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर कौन है 29 प्रत्याशी में, कौन है धनबल और माफिया, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? मैं किन्हीं एक का नाम तो नहीं ले सकती हूँ, कोई एक हो तो बताया जाए। यहाँ लगभग तो सभी वैसे ही प्रत्याशी बने हुए हैं, क्योंकि पूरा धनबाद को लूटने के बाद वो फिर से धनबाद को लूटने की ओर चल पड़े हैं। तो इसलिए जनता से यही कहूंगी कि उनको पहचाना जाए और हमारे प्रकाश दा को चुनकर अपना जो ताकत है उसको दिखाएं। इन्हीं एक दो को नाम बताया जाए, कौन है माफिया, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप लोग? इशारा सभी तो माफिया ही है, किन का एक का नाम ले बताइए, किन का एक का नाम ले, कोई ऐसा तो नहीं है। परिवर्तन होगा इस बार धनबाद? बिल्कुल परिवर्तन होगा। धनबाद में कई समस्याएं हैं, नाली, सड़क, लाइट, हालांकि बिजली आपके गांव में जल रही है, नालियों की समस्याएं काफी ज्यादा। बिजली जल रही है, आप देख रहे होंगे जनरेटर चल रहा है ना, और ये सब कचरा आपको साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये आज हम लोग के जो मोहल्ले वाले लड़के हैं उन्होंने ये साफ सफाई किया है, क्योंकि हमारे सुप्रीमो जो यहाँ आने वाले थे, इसके लिए हम लोगों ने बहुत बार नगर निगम का जो ऑफिस है वहाँ फोन किया, वहाँ जाकर बोलने के बावजूद भी यहाँ का सफाई नहीं हो पाया। फिर मोहल्ले के बच्चों ने ये साफ सफाई करके ये अरेंजमेंट किया है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है। फिर एक बार जो बोल रहे हैं ना, फिर एक बार मौका देने की बात, और अपने आप को स्वयं घोषित जो बोल रहे हैं विकास पुरुष, ऐसा यहीं पे आप देख सकते हैं क्या विकास हुआ है हमारे धनबाद का। कई स्लोगन चल रहा है, विकास पुरुष, काम बेमिसाल, लेकिन काम आपके इलाके में आइएगा तो जो कचरा आप दिखा रहे हैं, दिख भी रहा है, आप लोग बता रहे हैं साफ सफाई हुआ, क्या ऐसे अभी साफ सफाई हुआ? निगम की तरफ से कोई साफ सफाई? निगम की तरफ से कोई साफ सफाई नहीं है। और ये जो सड़क है, हम लोग जब से पैदा हुए हैं उसके बाद से तो देखे ही नहीं ये सड़क बनते हुए। ये स्ट्रीट लाइट तो चुनाव के पहले लगी है, और क्या है, पानी की तो सुविधा कुछ है ही नहीं, बिजली की तो क्या ही, कुछ भी नहीं रहता है, हमेशा अंधेरा ही रहता है। अभी जनरेटर की वजह से यहाँ उजाला दिख रहा होगा आपको। चांदनी जी है, हम लोग जुड़ेंगे चांदनी जी से। क्या कहिएगा, आपके प्रत्याशी आए थे, सुप्रीमो आए थे, अपील किए लोगों को कि मतदान कीजिएगा कैमरा छाप में, लेकिन एक शब्द छोड़कर गए थे, माफिया, दबंग, धनबल। सभी को तो पहले जितने भी आपके दर्शक है सभी को मेरा झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी जोहार, आप लोगों को भी जोहार है, स्वागत है हम लोग यहाँ वार्ड में। धनबल माफिया आखिर कौन है? सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, जितने भी दर्शक हैं, कि धनबाद को पहले धान बाइद कहा जाता था, और धान बाइद चूंकि यहाँ पे धन की कमी नहीं है, और लोग जो है, जो आपने कहा कि धनबल, बाहुबल, और किन लोगों को कह रहे हैं आप, इशारे से आप समझ रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर बातों के मुंह पे लाना। और ये जो दर्शक है ना, अभी के समय में जो जनता है, डिजिटल दुनिया है, और लोग भी समझ रहे हैं कि आखिर ये शब्द किन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और रही बात
में लाने की आप सभी दादाओं का काम है। आप वो मतलब उनका नाम लीजिए और उजागर कीजिए कि कौन माफिया है, कौन धनबल का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं वो जनबल से पावरफुल है। डोर टू डोर आप लोग जब जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, तो क्या वहां से मिल रहा है आप लोग को मैसेज? जब प्रकाश जी का प्रचार करने जा रहे हैं तो लोग क्या बता रहे हैं? मतदान देंगे, वोट देंगे उनकी तरफ की नहीं देंगे, क्या बता रहे देखिए, हैं? पहले से लोग ऑलरेडी हम लोगों के ऊपर निर्भर थे, मतलब विश्वास थे कि ऐसा कोई प्रत्याशी भी आएगा जो हम लोग उनको अपना इस बार वोट देंगे, क्योंकि झारखंड के लोग इस बार जाग चुके हैं। तो जैसे ही हम लोग पर्ची लेके जाते हैं कि दादा 12 नंबर सीसीटीवी कैमरा था, कहते हैं हाँ आप ही का तो वेट कर रहे थे कि कब प्रकाश कुमार दादा यहाँ पर आएंगे। सुने हैं कि आप लंदन से पढ़ के आए हैं, सबसे आप पढ़े लिखे हैं। तो सबसे पहले तो धन्यवाद को जो डिजिटल मीडिया है ना, वो हमारे लिए बहुत सुविधाजनक हुआ इस बार। और अगले बार भी जब से जयराम दा आए हैं और जैसे ही जाते कहते कि हाँ हम लोग इंतजार है, आप लोग बेफिक्र रहिए, इस बार हम लोगों का मुहर जो है वो सीसीटीवी कैमरा छाप पर ही लगेगा। कौन जीत रहे हैं इस बार? 29 प्रत्याशी है मैदान में, कौन जीत रहे हैं? 29 प्रकाश कुमार महतो जीत रहे हैं पूरे आश्वस्त हैं आप लोग? एकदम। एक युवा लड़का है, टी शर्ट है जयराम जी का JPKSS लिखा हुआ है, कौन जीत रहे हैं? प्रकाश महतो 12 नंबर। क्या है उनकी खूबी, क्या है प्रकाश जी? उनकी खूबी ये है कि अभी तक प्रकाश दा ने एक बात कहा है, वो कोई भी प्रत्याशी आज तक नहीं बोले हैं। उसने प्रकाश दा ने कहा कि अगर जो हम प्रचार प्रसार में इतना पैसा खर्च करते हैं, वही पैसा हम लोग अगर सारा प्रत्याशी मिलकर उस पैसा से अगर जनता के लिए कार्य करेंगे तो वो भी बहुत कम है। उसके लिए प्रकाश दा ने कहा कि मैं भी अपना नाम वापस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस विषय को लेके कोई भी प्रत्याशी आज तक कुछ बात नहीं बोली, लेकिन प्रकाश दा ने ये बात बहुत बड़ी बात बोली है। प्रचार प्रसार में आज तक देखे हैं कि कितना पैसा भी, बहुत के पैसा भी बांटते हैं, बहुत कुछ भी करते हैं। ये प्रकाश दा विदेश से पढ़ के आए, ये हम लोग के लिए बहुत कुछ करेंगे, इसीलिए हम लोग का मेयर प्रत्याशी प्रकाश दा ही रहेंगे। जोहार। तो हम लोग मनेटाड़ पे है, महिलाओं से बातचीत किए थे, अभी जयराम जी भी आए थे, प्रकाश जी भी थे और मनेटाड़ के कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से बातचीत की है। इन लोग का इरादा है इस बार प्रकाश जी को चुनेंगे, बाकी जनता क्या चाहती है वो तो 27 तारीख को रिजल्ट है और 23 तारीख को मतदान है, बाकी जनता तय करेगी। बाकी हम लोग है मैदान पर, मिलते हैं। जोहार।